सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयोगवाह के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे आयोगवाह होता क्या है। ठीक है बच्चों, आयोगवाह की पहचान हम कैसे करेंगे, आप ऐसे याद रखेंगे। आ का मतलब होता है नहीं। ठीक है बेटा, योग का मतलब होता है जुड़ना। योग का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, और वाह का मतलब होता है साथ चलना, साथ चलना। ठीक है, अयोग वाह का मतलब आ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ना, वाह का मतलब साथ चलना। आप ऐसे करके याद कर लेंगे। ऐसे ही अयोग वाह का मतलब होता है कि किसी के साथ भी नहीं जुड़ना या चलना। ठीक है, तो आयोग वहाँ की परिभाषा भी यही होगी बेटा कि ना तो ये स्वर के साथ यूज किए जाते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, ना ये व्यंजनों में गिने जाते हैं और ना ये स्वरों में गिने जाते हैं। ये आयोग वहाँ ऐसे वर्ण होते हैं जो ना स्वरों में यूज होते हैं और ना ही व्यंजनों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आयोग वहाँ कितने प्रकार के होते हैं? आयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है एक होता है अंग और एक होता है आहा। ये इसके 2 प्रकार होते हैं। आयोगवाह के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अंग और एक होता है आहा। ठीक है, अब आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, ये सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, अंग और आहा। ठीक है, ये अंग का भी 2 प्रकार होते हैं। अंग में आता है एक अनुस्वार और दूसरा आता है अनुनासिक। ठीक है, ये अंग के प्रकार होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। और आपका अह का प्रकार होता है, ये विसर्ग कहलाता है। अंग में आपका आ जाता है विसर्ग। ठीक है, इसमें आपका विसर्ग आ जाता है। आप इनके कैसे ध्यान में रखना बेटा, ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपका जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार को हम ऐसे चिन्ह से संबोधित करते हैं, उसमें आपका एक बिंदु आता है ऊपर। ठीक है, ये होता है अनुस्वार। और अनुनासिक को हम किस चिन्ह से संबोधित करते हैं? अनुनासिक, इसमें हम चंद्र बिंदु का यूज करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, क्योंकि जब भी एग्जाम में आता है कि अनुस्वार के शब्द लिखे तो बच्चे अनुनासिक के शब्द लिख के चले जाते हैं, और अनुनासिक लिखने के लिए दिया जाए तो अनुस्वार के शब्द लिख के चले जाते हैं। तो आपको इसके चिन्ह याद रखने होंगे। अनुस्वार में बिंदु आता है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु आता है, और विसर्ग को आप ऐसे संबोधित करते हैं। विसर्ग का ये वाला चिन्ह है। ठीक है, अब मैं आपको इनकी परिभाषाएं समझाती हूँ। देखो बेटा, आप पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में। ठीक है, अनुस्वार की परिभाषा क्या है, उसे पहचानने का तरीका क्या है? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, तब उसे दिखाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जब हम कोई बात बोलते हैं तो ठीक है, हवा केवल कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। आप चाहे बोल के देख लेना किसी वर्ण को, जो ऐसा हो जैसे अंग ऐसे बोल के देखना, तो आपकी जो वायु है वो केवल नाक से होकर निकलती है। तो क्या होता है, उसके ऊपर उसमें शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। ऐसी अनुनासिक है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे ये बोल के देख लो, हमने चंद्र बिंदु वाला बोला, आप आँख ले लो, आँख, तो हमारी जो वायु है वो मुख और नाक दोनों से निकल रही है, तो वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। अब इनका एक उदाहरण देखें बेटा,
अनुस्वार के जो होते हैं वो कौन कौन से उदाहरण होते हैं, जैसे आपका हो गया पतंग, ठीक है, पतंग हो गया आपका, कंस हो गया, ठीक है, संगीत हो गया, ये सब क्या है, अनुस्वार के उदाहरण हैं। आप इनको बोल के देखो पतंग, कंस, तो आपको महसूस होगा कि आपकी जो वायु है वो नाक से ही निकल रही है केवल, तो वो क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। आप अनुनासिक के उदाहरण देखिए बेटा, आँख, चांद हो गया आपका, ठीक है, टांग हो गया। अगर आप इन वर्णों का उच्चारण करके देखोगे, ऐसे हाथ मुंह पे ले जाकर बोल के देखना आँख, तो आपको महसूस होगा कि जो आपकी वायु है वो नाक और मुख दोनों से निकल रही है, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं, अनुनासिक, और जिसमें कि चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब हम सीखेंगे विसर्ग के बारे में। अब देखिए बेटा विसर्ग के बारे में, ठीक है, विसर्ग को संबोधित करते हैं इन चिन्हों से, ठीक है। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है, इसका प्रयोग अधिकतर शब्द के अंत में किया जाता है, ठीक है। अब आप जानेंगे, जैसे ये है प्रातः और आपका है प्राय, ठीक है, और आपके आते हैं नमः, ऐसे, ठीक है, पुनः, ये शब्द आते हैं। तो आप अगर इनको बोल के देखेंगे, प्रातः हा आ रहा है, हा का उच्चारण हो रहा है, प्राय, नमः, पुनः, तो ये सब क्या कहलाएंगे, विसर्ग कहलाएंगे। इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है, उसे विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग अधिकतर शब्द के अंत में किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा अनुस्वार होता है, कौन से अनुनासिक होते हैं और कौन सा चिन्ह विसर्ग का होता है। तो आप आगे से ये गलती कभी नहीं करेंगे। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।